नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोग जो है क्लास 9th के चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे, तो लगभग हम लोगों का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा भारत के आकार और स्थिति, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण हेडिंग थे भारत की स्थिति, भारत का आकार, और उसके बाद जो है ये मैप हम लोगों ने पूरा देखा था। और जो है उसके बाद हम लोगों ने देखा था भारत तथा विश्व के बारे में। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो है ये मैप के बारे में देखा था, अच्छे से सभी रेखाओं के बारे में भी समझा था, पड़ोसी देशों के बारे में भी हम लोगों ने समझा हुआ था ना। और जो है बाकी इस व्यापारिक मार्गों के बारे में भी हम लोग जो है अच्छे से इसको देखे थे। हम लोग भी व्यापारिक मार्गों के बारे में भी जो है देखा था हम लोगों ने, और हम लोगों ने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी जाना हुआ था। तो इसमें जो है कुछ रोचक तथ्य भी थे जिसको मैंने आपको बताया हुआ था, रोचक तथ्यों के बारे में। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पूरा चैप्टर को इसको आसानी से कवर किया था। तो अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो भाई जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो जरूरी होता है कि हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर को भी देख लें, तो बेटर रहता है कि हम लोगों ने जो सारे क्वेश्चन को देख लिया और समझ लिया, तो मुझे हमको लगता है कि हाँ, हमने अब ये कंप्लीट कर लिया है। तो आज के डेट में जो है मैं आपको इस क्लास में आपके क्वेश्चन आंसर ही कराऊंगा चैप्टर 1 के, ठीक है। तो आज का जो है हमारा, चलिए अब हम लोग आज की क्लास को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित 4 उत्तरों जो है उपर्युक्त चुनिए। तो मतलब चारों उत्तरों में उपर्युक्त में से सही उत्तर को चुनना है, ये ऑप्शन वाला है ना। तो पहला क्या है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है। तो मतलब इसमें 3 राज्य जो हैं, इन चारों विकल्पों में 3 राज्य से होकर गुजरती, एक राज्य से नहीं गुजरती है। तो वो कौन सा राज्य है हमारा, वो है उड़ीसा। कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जान लीजिए कि उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। मतलब कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। क विकल्प है 97 अंश 25 मिनट पूर्व, ख विकल्प है 77 अंश 6 मिनट पूर्व, ग है 68 अंश 7 मिनट पूर्व, और घ है 82 अंश 32 मिनट पूर्व। तो इसमें से दोस्तों हमारा क वाला ऑप्शन सही है। कौन सा, क वाला ऑप्शन जो है हमारा सही। आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को अपने नोट्स में जो लिख रहे हैं उसमें नोट कर लीजिएगा। तो हमारा जो है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, हमारा क वाला है 97 अंश 25 मिनट पूर्व से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। मतलब कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमाएं हैं वह किस देश को छूती हैं। तो वो दोस्तों छूती हैं जो है नेपाल को। किस देश को, नेपाल से। नेपाल से ये जो है देश है अपने राज्य जो हैं ये सीमाएं साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो है नेपाल से अपना सीमा साझा करती हैं, ठीक है। अब चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। मतलब कि अगर आप कवरत्ती जाना चाहेंगे तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये पता कर लीजिए, आसानी से पता चल कवरत्ती किसकी राजधानी है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो कवरत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी, ठीक है, लक्षद्वीप की। तो अगर ग्रीष्मावकाश में आप कवरत्ती जाना चाहेंगे तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो आप जाएंगे कवरत्ती जो है लक्षद्वीप में। और ठीक है, और आप लोग कमेंट में जरा बताइएगा कि पांडुचेरी की राजधानी का नाम क्या है, और जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, मतलब अंडमान निकोबार की जो है वो उसका राजधानी का क्या नाम है, और दमन और दीव की राजधानी का क्या नाम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेरे मित्र एक ऐसे देश में निवास करते हैं जिस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है। मतलब कि भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान और नेपाल। तो लगभग तो आपको सभी को पता होगा कि ये जो है भूटान भी भारत के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश भी, नेपाल भी। यही जो है ताजिकिस्तान जो है भारत के साथ सीमा नहीं साझा करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है यही देश में वो उनका मित्र जो है उनके रहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो अब जो है देखते हैं कि और आगे भी हमारे प्रश्न हैं। तो पहला हमारा क्या है, इसमें दिया है संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। दक्षिण में कौन सा है और द्वीपीय देश से पड़ोसी हमारे देश हैं। मतलब कि जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मतलब अंडमान बंगाल अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश जो है हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है हमको क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर में जो है स्थित है हमारा क्या है, अरब सागर में स्थित है हमारा लक्षद्वीप। कौन सा, लक्षद्वीप। और जो है हमारा जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उन देश के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। उन देश के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, जनसंख्या में नहीं। तो वैसे तो बहुत सारे देश होंगे मतलब क्षेत्रफल में भारत से बड़े, पर जो है मतलब कि हम मतलब कि क्षेत्रफल में कुछ देशों के नाम बता रहे हैं कि क्योंकि भारत अपना 7वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में ना। तो भारत से बड़े देश है क्षेत्रफल में, जैसे कि देख लेते हैं हम लोग। एक हमारा हो गया क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है रूस, सबसे बड़ा है फिलहाल वो तो ना। तो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है रूस। दूसरे पे आता है कनाडा, और तीसरे पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथे पे फिर आता है चीन, पांचवें पे आता है ब्राजील, और छठवें पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे अपना देश भारत। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि में भारत दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे चीन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। मतलब कि हमारे पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो मतलब कि उत्तर पश्चिमी और उत्तरी, यही है ना, उत्तर पूर्व उत्तरी और जो उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी मतलब पड़ोसी देशों में। हमारा उत्तर पश्चिमी देश हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और उत्तरी हो गया चीन नेपाल, उत्तरी मतलब चीन नेपाल और भूटान, और उत्तर पूर्वी क्या हो गया, चीन। ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग गुजरात, मतलब कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे पर, जबकि दोनों जो है एक ही समय दर्शाते कहें। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, देखिए सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग गुजरात और पश्चिमी अपेक्षा 2 घंटे होने के कारण, देखिए अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भाग है और अंतिम मध्याह्न रेखा 97 अंश 25 मिनट पूर्व है, जबकि गुजरात के पश्चिमी भाग की अंतिम 68 अंश 60 मिनट पूर्व में है। इससे लगभग 30 मध्याह्न रेखाएं का अंतर है। ठीक है, और पूर्वी रेखा जो है सूर्य पूर्व से निकलता है, अतः पूर्व समय मतलब आगे पश्चिम की अपेक्षा बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। और तीसरा रीजन है हर मध्याह्न रेखा सूर्य निकलने के समय 4 मिनट का अंतर होता है, मतलब सूर्य निकलने का 4 मिनट का अंतर होता है। और जो चौथा हमारा कारण है वो है कि गुजरात पश्चिमी भाग में अरुणाचल पूर्वी भाग में तो अपेक्षा लगभग 2 घंटे पीछे है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सूर्य मतलब 4 × 30 करते हैं तो लगभग 3 चौक 12 मतलब 120 आता है। तो इस प्रकार जो है होता है, और तो जो है 2 घंटे लेट निकलते हैं। देश में मतलब कि पहाड़ियां हैं, देश की पहाड़ियां मतलब 82 30 मिनट पूर्व समय मानक मानते मध्याह्न रेखाएं घड़ी के अनुसार समय, मतलब इस प्रकार जो है भारत में लगभग कौन सी मानक यौमोत्तर रेखा या भारत के इलाहाबाद से होकर गुजरती है, तो आपको पता होगा नैनी से ना। तो इस प्रकार जो है इस वजह से 2 घंटे लेट निकलता है अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा गुजरात से। ठीक है, और चौथा है हमारा हिंद महासागर में भारतीय और जो है हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति में कितने प्रकार का लाभ हो। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति में कितने प्रकार का
लाभ होता है। तो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति लगभग जो है, केंद्रीय स्थिति में इसमें लगभग पुराने समय के अनुसार व्यापार समुद्र से होता था। हिंद महासागर शीर्ष मतलब भारत के केंद्रीय स्थिति में सहायक रही है। तो जो है इस प्रकार जो है हमारा वो रहा है। ठीक है, तो ये आज के हमारे जो हैं कुछ मैप के अनुसार भी हैं क्वेश्चन। तो मैप के अनुसार आप लोग बुक्स में देख के मैप को मैंने बताया था जिस प्रकार, तो आप लोग उस हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग चैप्टर 2 को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।